कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज जैसे ही मैं स्कूल से वापस आई थी तो कामों ने मुझे पकड़ लिया या फिर मैंने कामों को पकड़ लिया, समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्योंकि जैसे ही मैं घर में आई थी तो मेहमान आए हुए थे, कुछ आए हुए थे और जैसे ही मैं मतलब अभी फ्री नहीं हुई थी तो ऊपर से और मेहमान आ गए माशाल्लाह से। तो आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो दिन है वो बिज़ी रहा। तो आज की सारी जो रूटीन है वो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और जो हमारे घर मेहमान आए थे उनके साथ उनको मैंने क्या-क्या सर्व किया, क्या-क्या हमने किया, सब आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है और फुल वीडियो को देखना है, कोई भी स्किप नहीं करना, बहुत मज़ा आने वाला है और आपके साथ सारी रूटीन आज शेयर करूँगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्कूल से वापस आई थी क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे वाले दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है, घर जल्दी आई थी। मैंने सोचा कि मैं घर से होकर खाना वगैरह बनाकर सारा काम ख़त्म करके उसके बाद सेंटर जाऊँगी। लेकिन क्या हुआ कि फिर मैं नहीं जा सकी क्योंकि एंड टाइम तक मेरा इरादा था कि मैं जाऊँगी। मैं इतनी तेज़ी से काम कर रही थी कि मैं जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करूँ और जल्दी से फिर उसके बाद मैं जाऊँगी सिलाई सेंटर और वहाँ पर थोड़ा-सा मेरा आज काम भी ज़्यादा था और वो ख़त्म कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मैं जैसे ही घर आई थी तो पहले से ही मेहमान आए हुए थे और मेहमानों को खाना भी सर्व करना था, सारी चीज़ें उनको कुछ ना कुछ करना था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। अगर ये ना होता तो फिर मैं पहुँच ही जाती। पिछला जो फ्राइडे गुज़रा है तब भी मेरी छुट्टी हो गई थी क्योंकि तब भी काफ़ी घर के काम जमा हो गए थे तो मैंने वो किए, तो इस वजह से तब भी मेरी छुट्टी हो गई थी और इस दफ़ा भी मेरी छुट्टी हो गई। तो कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है और मेहमान आए हों तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, तो ना पूरा टाइम देना चाहिए। जब मेहमान आए हो तो खुशदिली के साथ उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ना ज़ाहिर सी बात है, इतने दिनों बाद माशाल्लाह से हमारे घर इतने ज़्यादा मेहमान आए थे तो काफ़ी खुशी की बात थी। तो थोड़ी बिज़ी भी रूटीन हो गई और बस इस वजह से मैं सेंटर नहीं जा सकी। तो क्या-क्या किया आज मैंने तो आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने उनके लिए क्या किया कि पानी बनाया पहले मैंने और फिर उनको सर्व किया पानी और उसके बाद फिर मैंने बाकी की तैयारी शुरू कर दी, खाना बनाना शुरू कर दिया। अब्बू वापस आए थे तो समोसे लेकर आए थे। मुझे नहीं पता था कि मतलब कि अभी मेहमान आएँगे और भी, तो अब्बू फिर क्या हुआ कि अब्बू को भी नहीं पता था कि घर मेहमान आए हुए हैं। तो अब्बू जैसे ही वापस आए जॉब से तो वो सिर्फ़ हमारे घर के लिए समोसे लेकर आए थे, तो इस वजह से फिर ज़्यादा नहीं थे। लेकिन बाद में जब उनको पता चला, घर आए तो पता चला कि जनाब हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि फिर दोबारा से उन्होंने और समोसे मंगवा लिए। तो फिर मैंने उनको भी सर्व किए साथ गेस्ट को भी और साथ फिर हमने भी खुद भी खाए, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। और साथ-साथ फिर मैंने खाना भी रेडी करना था, खाना रेडी किया साथ-साथ और बनाती रही और छोटे-मोटे काम जो थे वो भी करती रही क्योंकि सुबह आपको पता है कितनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी में खाना बनाना, नाश्ता बनाना, रेडी होना और फिर जाना। इतनी जल्दी में जिस दिन तो टाइम मिल जाए तो मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा हो कभी कि टाइम ना मिले तो जल्दी में मुझे लेट हो रही हो तो काफ़ी जो काम है वो जमा हो जाता है, तो इस वजह से कभी-कभी रह भी जाता है। तो बस इस वजह से आज जो काम था वो भी मैंने सुबह नहीं किया था, बर्तन वगैरह मैंने नहीं धोए थे। मैंने सोचा कि चलो आज मैं जल्दी आ जाऊँगी तो मैं आकर फ़ौरन ही उनको धो लूँगी। तो बस वो भी अभी मैंने धोने थे, तो सारा काम जो साथ-साथ था वो मैं कर रही थी। मैं स्कूल से आकर थोड़ी देर के लिए भी मैंने रेस्ट नहीं किया था, बैठी भी नहीं थी। मुझे पता था कि अगर मैं बैठ गई तो फिर मुझे मतलब इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि बैठने से बेहतर है कि मैं टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं अभी से काम शुरू कर दूँ और जल्दी से फ्री होकर मैं जाऊँगी। लेकिन आपको पता है कि फिर मैं कुछ ऐसा हुआ कि फिर टाइम नहीं मिला, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, काम करते-करते पता ही नहीं चला। तो चलें कोई नहीं। तो साथ-साथ मैं खाना बना रही थी, मैंने जल्दी-जल्दी बनाया, यहाँ पर मैंने अपनी स्पीड फुल पकड़ी हुई थी कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। असल में बात ये थी कि आज रोटियाँ लगवाने में देर हो गई थी, वैसे तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी, लेकिन जब मैंने आटा भेजा था ना रोटियाँ लगवाने के लिए तो वो वहाँ पर लेट हो गई क्योंकि रश इस टाइम बहुत ज़्यादा होता है।
अच्छा, आज मैं खाना बहुत जल्दी-जल्दी में बना रही थी क्योंकि मुझे जल्दी थी, इस वजह से इतना ज़्यादा मतलब कि ठहर-ठहर कर और मैं सुकून के साथ नहीं बना रही थी। बहुत जल्दी-जल्दी बना रही थी कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। लेकिन फिर साथ में एक और बात जो कि मतलब कि बिजली इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। इस वजह से वीडियो में कभी रोशनी हो जाती थी, कभी मतलब कि अंधेरा हो जाता था। तो प्लीज़ अगर आपको इस तरह का को कुछ नज़र आए और आप लोगों को कुछ अजीब सा फ़ील हो कि कभी अंधेरा और कभी लाइट, तो इस वजह से आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि लाइट कभी आ रही थी और कभी जा रही थी। इस वजह से जो कभी अंधेरा हो जाता था, कभी लाइट हो जाती थी। तो बस इस वजह से तो लाइट ने आज बहुत तंग किया। शुक्र है कि मौसम चेंज हो गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। हब्स हब्स तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, पहले की तरह गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, शुक्र है। तो इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन जब गर्मियों में अगर ऐसा हो ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है, दिल घबराना शुरू हो जाता है और इतना ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। तो शुक्र है कि अब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, मौसम अच्छा हो गया। रात को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि रात ठंडी होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह मौसम भी ठीक हो रहा है। तो मतलब कि बहुत ही मज़े का मौसम हो गया है। इस तरह का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ना ही गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। ज़्यादा ठंड भी बहुत मतलब कि सही नहीं रहती और ज़्यादा गर्मी में भी दिल इतना ज़्यादा घबराता है। तो इस वजह से मेरा ये फ़ेवरेट मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। अच्छा जी, तो यहाँ पर समोसे वग़ैरह मैं सब कुछ डाल रही थी और यहाँ पर मैंने ना खीरे भी निकाल कर रखे थे। मैंने पड़े हुए थे खीरे ऑलरेडी, लेकिन ये है कि जब मैंने देखा दोबारा तो वो 1-2 ही पड़े हुए थे। बाकी हमने मतलब डेली रूटीन में हम सैलेड के तौर पर निकाल लेते थे। तो इस वजह से 1-2 बचे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इस तरह से ये बहुत कम है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं बनाती, मैं सैलेड नहीं बनाती, साथ ऐसे ही चलने दो। क्योंकि मुझे लेट भी हो रही थी, तो इस वजह से जो है मैंने इग्नोर किया और मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसे ही चलने दो। तो मैंने ऐसे ही सर्व कर दिए। तो जनाब, ये हमारे जो समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं और मैंने अब सर्व करने हैं मेहमानों को। और मेहमान कौन आए थे जनाब, बहुत ही अच्छे, बहुत दिनों बाद मतलब कि वो हमारे मेहमान आए थे और बहुत खुशी हुई उनके साथ मिलकर। और उसके बाद जो है और भी मेहमान आए थे, मतलब कि मेरे मामू लोग आ गए थे, तो उनके लिए मैंने खाना बनाया और सारा जो सर्व किया। और इस वजह से मुझे आज थोड़ी लेट भी हो गई और बहुत ज़्यादा आज मतलब कि मैं बिज़ी रही। आज का दिन मेरा बिज़ी रहा और मैं स्कूल से आते ही मैंने ये सब कुछ काम करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था और फ़ौरन मैंने काम शुरू कर दिया और यहाँ पर पहुँची। अच्छा जी, तो साथ ही साथ जो बाकी के काम थे ना वो भी मैं ख़त्म कर रही थी, जैसे कि बर्तन धोना। अगर बर्तन ज़्यादा जमा हो जाए ना तो उनको धोना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं है। इतना देख-देख के ना उलझन होती है और दिल परेशान हो जाता है कि इतने ज़्यादा बर्तन अब मैंने धोने कैसे हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि साथ के साथ ही ना बर्तन धुल जाए ना तो फिर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता और आसानी के साथ जो सारे काम हैं ना वो हो जाते हैं। तो इस वजह से साथ के साथ बर्तन भी धुल रहे थे, खाना भी बन रहा था और जो सारा काम था वो भी हो रहा था। मैं साथ-साथ बहुत सारे काम भी थे वो ख़त्म कर लिए, किचन साफ़ कर लिया, आटा गूँध के रख दिया था। अब रोटियां भी लगवा रही थी, अब रोटियां लगवाने के लिए भेजनी थी, जिसकी वजह से मुझे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे पता होता कि पहले ही इतना ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि हमारे साथ वाला जो होटल था वो बंद हो गया है। वहाँ पर हमारे मतलब कि बहुत जल्दी रोटियां लग जाती थी। उसके बाद फिर हम लोग ना हमारे घर से बाज़ार तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं बाइक पर जाते हुए, तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि यहाँ से लगवा लेते हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतनी लेट हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा जो सालन था वो तकरीबन रेडी हो चुका था, वो तैयार था और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी चाय बनाने की, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले ही सब कुछ रेडी करके रख लेती हूँ। इससे अच्छा है कि बाद में लेट हो तो मैं फ़ौरन ही सर्व कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और उसकी तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैंने आज इलायची वाली चाय बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने
दोपहर में रूटीन बनाई हुई थी कि मैंने दोपहर में चाय ज़रूर पीनी है खाने के बाद, लेकिन अब थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है कि ज़्यादा चाय भी बेहतर नहीं होती, तो इस वजह से मैंने अभी चाय छोड़ी हुई है दोपहर में। लेकिन मैं नाश्ते में लाजमी पीती हूँ, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अच्छा, आपको कैसी चाय पसंद है, इलायची वाली या इलायची के बगैर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने पसंद का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और चाय किस किस को पसंद है, जिनको चाय के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, तो मैं ऐसे लोगों में शामिल हूँ जिसका चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। मेरी बहुत फेवरेट चाय है और मैं डेली पीती हूँ। डेली नाश्ते में तो ज़रूर पीती हूँ, बाद में पीऊँ या ना पीऊँ, लेकिन मैं नाश्ते में लाजमी लेती हूँ। तो मुझे चाय बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती है? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और कुछ बिल्कुल भी नहीं पीते, तो मैं तो बहुत पीती हूँ। आप लोग पीते हैं या नहीं पीते? आप लोग भी लाजमी कमेंट में बताइएगा। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सालन की फ़ाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने जल्दी में बनाया है, अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छा बना है। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।